बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नई डे को। तो आज जी जब मैं नाश्ता बनाने के लिए भी किचन में आई हूँ ना, तो मैंने सबसे पूछा क्या क्या नाश्ता करना है। सबने बताया है कि उन्होंने क्या क्या खाना है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने क्या बताओ नाश्ता क्या करना है, एग के साथ स्लाइस खाओगी या खाली स्लाइस खाओगी ब्रेड जैम के साथ। तो मुझे इनोसेंट आंसर मिला आगे से, कहती है आप ऐसा करें मुझे हाफ स्लाइस दे दें चाय के साथ। आप ये हाफ स्लाइस क्या होता है? फिर मैंने उसको आगे से ना एक मशवरा दिया, मैंने क्या ऐसा करो तुम खाली चाय पियो, क्योंकि मैंने अपनी ब्रेड का जो स्लाइस है ना उसको ज़ाया नहीं करना, ठीक है? तुम खाली चाय पियो। तो ये जोक का पार्ट था, लेकिन स्लाइस चाय उसने खाना है, एक स्लाइस खाएगी तो चाय के साथ। तो चलिए जी अब नाश्ता बना लेते हैं हम। तो यहाँ मेरे पास शालू भी किचन में आ गई है मेरी हेल्प करवाने के लिए, और ये कह रही मेरे साथ अभी खेले खेली करो। तो मैंने कहा अभी खेले नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं नाश्ता बनाना है। उसके बाद मैं जी शालू के साथ खेले खेली करूँगी और बाकी क्या से बाहर आई हुई उनके साथ भी खेलूँगी। सबने खाना खा लिया था, उसके बाद जी इनका खेलने का टाइम होता है। अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बनाऊँगी सबके लिए और अपने लिए भी। तो यहाँ मैं जी एग बना रही हूँ, साथ ही स्लाइस भी गर्म कर लेंगे और साथ गरम गरम ही सबको मैं नाश्ता दे देती हूँ करने के लिए, कि गरम गरम ही स्लाइस और ना जो एग होता है गर्म अच्छा लगता है खाने में। तो फिर उसके बाद ये चाय भी मैंने ऊपर रखी थी, गरम गरम चाय भी सबको सर्व कर देंगे और गरम गरम नाश्ता भी सारा स्लाइस और एग वाला सबको सर्व कर देंगे। और एंड पे जी मेरा ही नाश्ता रह गया था और मैं अब अपना नाश्ता करने लगी हूँ। ये मैंने अपने लिए एग बनाया था और एक स्लाइस गरम कर लिया और साथ चाय है। नाश्ता करने के बाद जी लीटर चेंज करने गई थी मैं टिकी बिल्ले का, तो मैंने देखा कि लीटर बॉक्स में लीटर ख़त्म हो गया हुआ है। तो मैंने फिर यह नया लीटर अभी इस ओपन करने लगी उसका पैक, क्योंकि ये दराज से मैंने ऑर्डर किया था, उसकी पैक मैंने ओपन ही नहीं किया था। तो मैंने कहा चलें इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना पैक करके भेजते हैं। ये पैक मैं 3 मंगवाती हूँ हमेशा ना इसके टिकी बिल्ले के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैक करके ना एक मोटे से इन्होंने ना वो होता है रैप होता है, ट्रांसपेरेंट रैप होता है, उसमें रैप करके भेजते हैं ये। और अच्छे तरीके से पैक होता है कि गीला ना हो ये लीटर ना। तो बल्कि इसका अपना भी जो कवर होता है ना अंदर का लीटर का, वो भी बहुत मोटा होता है। लेकिन ये इनका प्लस पॉइंट है कि अगर मतलब कहीं पानी में कहीं पड़ा रहा है ना, तो ये ना ख़राब नहीं होगा। मतलब जो क्योंकि अंदर इसके ना वो क्या कहते हैं पत्थर होते हैं छोटे छोटे से ना, और बहुत ही खुशबूदार होते हैं, तो वो ख़राब नहीं होते। पैकिंग इनकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ ना, तो इसी होलसेलर से ना द्रास के थ्रू मैं ऑर्डर करती हूँ और इनकी डिलीवरी भी बहुत जल्दी आ जाती है। और मुझे तो बहुत ही मतलब है आराम है जब से मैंने यहाँ से ना ऑर्डर करना शुरू किया हुआ है। और ये बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी टाइम तक चल जाता है, क्योंकि अक्सर मैंने लीटर पहले भी यूज़ किए हैं ना जो कि लीटर टिक्की बिल्ले के लिए, तो वो लीटर में से ना बहुत स्मेल आना शुरू हो जाती है। 12 घंटे के अंदर अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये शुक्र है 24 आवर अगर मैं एक दफ़ा लीटर बॉक्स में डाल देती हूँ ना इसकी सारी ये लीटर, तो मतलब एक दिन निकाल लेता है। नेक्स्ट डे ही मुझे चेंज करना पड़ता है, वरना मैं दूसरे मंगवाती थी ना तो मुझे एक दिन में 2 से 3 दफ़ा चेंज करना पड़ता था, इतनी स्मेल हो जाती थी। लेकिन ये लीटर काफ़ी फ़ायदेमंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये लीटर। तो मैं यहीं से अब जब से मैंने मंगवाना शुरू किया है तो मैं यही मंगवाती हूँ, और 3 का पैक मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। और जब ख़त्म होता है ना, तो जब 2 ख़त्म होते हैं ना, तो मैं फिर ना ऑर्डर कर देती हूँ, तीसरा ख़त्म होने तक ना मेरा ऑर्डर आ जाता है। तो उसके साथ जी अब मैं लीटर बॉक्स में ना टिक्की बिल्ले का लीटर डाल देती हूँ। और उसके बाद जी अच्छा, अब मैं ना ऊपर से कटिंग करके ना तो थोड़ा-सा लीटर इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद जब इसको सेव करना है ना, मतलब रखना है इसको, तो ऊपर से कवर मतलब थोड़ा-सा फ़ोल्ड करके रखें, ताकि इसके अंदर कुछ जाए ना, मतलब पानी वगैरह ना चला जाए इसके अंदर। तो रखेंगे तो ये आराम से ना ये काफ़ी देर तक चल जाता है। तो मैं जी अभी लीटर बॉक्स डालूँगी, क्योंकि टिक्की बिल्ला बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है कि मेरा ना जो लीटर है ना उसके अंदर है नहीं है। अच्छा, इसको अगर लीटर गंदा हो तो उसने तब भी यूज़ नहीं करना टिक्की ने, और अगर लीटर बॉक्स के अंदर लीटर लेना है तब भी इसने बहुत ज़्यादा शोर मचाना है। तो इसलिए मुझे ना सबसे पहले सुबह उठ के ना इसका लीटर चेंज करना पड़ता है, कि मैं लाज़मी इसका लीटर चेंज कर दूँ, ताकि ये कहीं और ना मैस ना करे घर में। यहाँ टिक्की बिल्ले का लीटर मैंने इसके बॉक्स में डाल दिया है। अच्छा, ये 5 लीटर का 1 पैक होता है और मैंने 3 पैक मँगवाए हैं, यानी 15 लीटर इसका ये लीटर आया है। अच्छा जी, साथ ही मैंने कहा चलें जी दोपहर में ना अम्मी ने खाना था खाना, तो मैंने अम्मी को ये आलू, गाजरें, मटर जो हमने रात में बनाई थी ना, अम्मी कहती मैंने वही खानी है, तो अम्मी को मैंने वो गर्म करके दे दी हैं। और साथ मैंने अम्मी को रोटी बना दी थी, लेकिन मेरा तो कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं ना कुछ लाइट सा खा लेती हूँ। लाइट के चक्कर में मैंने पूरा बिस्किट का पैकेट ही खा लिया है, और अभी भी मैं कह रही मैंने कुछ लाइट खाना है। और पेट मेरा इतना फुल हो गया था। और थोड़ी देर बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो बाहर जाकर देखा है तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, अंधेरी आई हुई है और बारिश का मौसम हो चुका है और ठंडी यह हवा चल रही है और बहुत ही प्यारा मौसम है। दरख्त भी इतनी तेज़ी से यहाँ पे हिल रहे थे। यहाँ तो बहुत तेज़ हवा चल रही है और आंखें भी बनने लगी है। अरे अंधेरी आ गई है लगता है ऐसे, देखो ज़रा उधर से भी। हाय बहुत
मैं चेक कर लूँ जरा कोई कपड़े वगैरह तो नहीं बाहर पड़े हुए। चलो जी चादर नीचे आ गई है। बारिश देरी वगैरह चली तो जाएगी, लेकिन अब ना वो कपड़े पड़े हैं उधर। किचन में तो सुबह डालें ये, और तो कुछ नहीं पड़ा। भागो 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 भागो, बारिश हो रही है। ये देखें जी, तरपाल भी उतर नीचे गिर गया है। ओहो हो, दरख्त देखें जरा। अब आप बारिश का हाल देखें कितना इसमें ना सारा यहाँ तक आ गई बारिश। ये शेड है, उसके आगे तक बारिश आई हुई है। ये देखें जरा, सारी बारिश यहाँ तक आई हुई है, और ये ऊपर शेड है। इधर पार भी गिर गई है, गाड़ी का कपड़ा भी गिर गया है साइड पे, वो साइड पे। ठीक है, अब बारिश हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और यहाँ मेरे तक आ रही है। वो इतने जमती कहते हैं, बारिश ही आ रही है, यहाँ तक आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे माशाल्लाह। लेकिन बारिश इतनी तेज़ है ना कि उसका जो रुख है ना वो मेरी तरफ था, और मेरा ये सारा ट्राउज़र यहाँ पे गीला हो गया है। ये वीडियो बनाने के चक्करों में मैंने ट्राउज़र अपना गीला करवा लिया है। अभी फिर मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैंने कहा किचन में आके ना कुछ खाने पीना क्या करते हैं। तो रात का खाना बनाने लगी मैं यहाँ पे। तो रात के खाने में मैं आज बनाऊँगी मटन का कढ़ाई गोश्त बनाएंगे आज। अच्छा, यहाँ पे ना ये प्याज ना बहुत ही प्यारा प्याज है, छोटा छोटा सा प्याज है, और ये ख़राब निकलता नहीं है। वरना अक्सर मैंने देखा जो बड़े प्याज होते हैं ना बहुत ज़्यादा ख़राब निकलते हैं। जब उसे कटिंग करें ना तो मतलब वो अंदर से अक्सर ख़राब निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्याज ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो ये छोटा छोटा प्याज जैसे आया है, और ये मैं कहती बहुत ही ज़बरदस्त प्याज है। तो यहाँ जी जो टमाटर है ना, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, और मैं इसके अंदर से सिर्फ बीज निकाल रही हूँ, और वैसे ही कटिंग कर रही हूँ। लहसुन भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो अदरक है ना वो जब मैं हंडिया को भूनूंगी ना तब इसके अंदर ऐड करूँगी। गोश्त को भी मैंने फ्रीज़र में से निकाल के ना पानी के अंदर रखा हुआ था, उसके बाद मैंने देचकी में इसको शिफ्ट किया है और पानी ऐड किया हुआ इसके अंदर, और इसके अंदर मैं लहसुन टमाटर और प्याज है ना वो ऐड कर दूंगी, और इसको मैं हल्का सा पकने दूंगी। जब पानी थोड़ा थोड़ा सा पक जाएगा ना तो उसके अंदर मैंने जो सारे नमक मिर्च हल्दी वगैरह है ना वो इंग्रेडिएंट्स हैं ये वाले मैं ऐड कर दूंगी। हमेशा अपनी मर्ज़ी से आप ना हंडिया में नमक मिर्च डालते हैं। घर में अगर आपकी कोई तेज़ मिर्च खाता है तो आप तेज़ डाल दें, कोई हल्की खाता है तो आप हल्की डाल दें। मैं हमेशा मॉडरेट ही मिर्च रखती हूँ हंडिया के अंदर कि सभी खा सकें। ये देखें जी, टिकी आया बारिश से होकर सारा गीला हुआ है। इधर आ, ड्राई करूँ टिकी। ये देखिए सारा गीला हुआ है, तो इसको मैं ड्राई करने लगी। ये देखो दादा किधर गए हुए थे, तेरा मुँह बस ड्राई है, इसका हाथ पाँव सारे गीले में हैं। मैंने कहा टिक्की बिल्ली को मैं ड्राई कर दूँ, तो मैंने कपड़ा लिया यहाँ पे मोटा सा, और उसको मैं ड्राई करने लगी हूँ। ड्राई करवा ही नहीं रहा था अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हुआ। वीडियो में इतना लग नहीं रहा गीला, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला हुआ था, और मतलब इसके हाथों से पानी गिर रहा था नीचे, इतना गीला था ये। तो फिलहाल मैं मतलब ड्राई कर रही हूँ, तो कहता मुझे जाने दो बाहर। पता नहीं बारिश में कैसे भीग कर आ गया, लगता है कहीं गया हुआ था और वहाँ से वापस आया है, तो रास्ते में आते आते बारिश होने लगी थी, तो ये गीला हो गया, क्योंकि इसके पास तो अम्ब्रेला थी भी नहीं।
तो इसलिए अब टिकी बिल्ली को मैं ड्राई कर दिया, उसके बाद जाके आराम से सोफ़े पे सो गया था। तो मेरी सिस्टर ने ऊपर रखी हुई है चाय, कहती है यार चाय को एन्जॉय करते हैं इतने प्यारे मौसम में। तो उसने चाय रखी हुई है, तो मैं बाहर बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि मेरे पास कौन आके आया है, यहाँ पे मेरे पास शालू आ गई है। शालू आके मेरे पास यहाँ बैठ गई है और मुझे कहती है मुझे पानी करो, और मेरे साथ खेल रही थी और फिर बाद में मेरी ना गोद में सो भी गई थी लेटर ऑन। तो वो तो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे जब मेरे पास आई ना तो सब हैरान हो गए कि ये अब मेरे पास आके बैठ जाती है इस तरह से, वरना पहले बैठती नहीं थी। पहले मुझसे ना सिर्फ पानी खिलवाती थी, दूर दूर रहती थी। अब मेरी बहुत बड़ी फ्रेंड बनी बनी हुई है ये, और मेरी बहुत प्यारी बेटी बनी हुई है ये। और मेरा अब कहना भी बहुत मानती है, पहले भी मानती थी लेकिन अब ज़्यादा मानती है। तो यहाँ मैं उसको पाड़े कर रही हूँ, तो मेरी सिस्टर चाय ले आई थी, कहती है आप चाय पी ले। तो मैंने कहा नहीं, पहले हम शालू से पाड़े करेंगे शालू को, और उसके बाद शालू के साथ खेलेंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे। तो यहाँ तो शालू कही थी मेरे बाहर जाना ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कहा ठीक है मेरे पास बैठ जाओ। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर वो मेरे पास खेल रही थी, उसके बाद सोई थी ये मेरे पास आकर ना। तो यहाँ पर जी मैंने फिर चाय पी ली है, क्योंकि शालू नीचे लेट गई थी और वो खेल रही थी। तो यहाँ मैं चाय अपनी फ़िनिश करूँगी, और बाहर मौसम इतना अच्छा हुआ ना, तो मेरा दिल कर रहा था बाहर बैठ के चाय पी, लेकिन बारिश बाहर इतनी तेज़ है ना कि मतलब मेरे तक आ रही थी बारिश, तो मैं बाहर गई ही नहीं फिर। तो यहाँ हंडिया भी मेरी फाइनल स्टेज पर आ चुकी है, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो अब मैं बाहर से लेकर आई हूँ कैंडी को। कैंडी तो गीली नहीं है, आपको लगता है बारिश से आई है, ज़रा भी गीली नहीं थी, पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठी हुई थी ये, और बिल्कुल भी ये गीली नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये। तो यहाँ पर मैंने कैंडी को कहा नीचे आ जाओ, लेकिन ये ऊपर जाके आराम से बैठ गई है और कह रही है कि मैं बाहर से आई हूँ, मुझे छेड़ना नहीं है, मेरा दिल करेगा तो मैं नीचे आ जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब तो मतलब किचन में आई थी, मैंने कहा चलें जी आप रोटियाँ बना लेते हैं रात की, और साथ जो हंडिया भूनने वाली रह गई थी ना, क्योंकि मैंने हंडिया को भुनाना था। मैंने कहा जब रोटियाँ बनाऊंगी ना तब भूनूंगी, तो फिर मैंने कहा ऊपर हंडिया भी रख दिया भूनने के लिए। और अब जल्दी से रोटियाँ बनाते हैं और सब खाने का वेट करें और सबको खाना देते हैं और खुद भी खाते हैं। जल्दी से रोटियाँ बना लेते हैं और साथ हंडिया भी भून लेते हैं और खाने को रेडी करते हैं और खाना सबको सर्व करते हैं। तो ये मैंने साथ ना दही भी सर्व किया है खाने के साथ। तो सबने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था, और फिर उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था। खाना खा के जैसे ही मैं बैठी थी, मेरे पास टिकी बिल्ला आ गया और यहाँ पे वो शरारतें कर रहा है, और उसको आजकल मेरे शूज़ के साथ खेलने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो मेरा इस शूज़ के साथ ना हर वक़्त खेलता रहता है। तो इसके साथ जी मैं आज का यहाँ पे व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।